क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ में अमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है तथा वोल्टमीटर वी का प्रतिरोध बहुत उच्च है। कुंजी के खुला होने पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक 1.53 वोल्ट तथा कुंजी बंद करने पर अमीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट तथा वोल्टमीटर गिरकर 1.03 वोल्ट हो जाता है। ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है सेल का विद्युत वाहक बल, दूसरा क्वेश्चन है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तीसरा क्वेश्चन है जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है उसका मान, और चौथा क्वेश्चन है सेल से ली गई ऊर्जा का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में शक्ति क्षय कितना प्रतिशत शक्ति क्षय हो रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन के साथ जो सर्किट दिया है, जो परिपथ दिया है उसका एनालिसिस करते हैं, फिर हम सारी चीज़ों को निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन के साथ जो सर्किट दिया है कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर जो है एक बैटरी कनेक्ट किया है, यहाँ इसका बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया है और इसके जो है पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाया है। और वोल्ट मीटर के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है ये बहुत उच्च है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तार लिया है और यहाँ पर जो है एक कुंजी लगाया है। कुंजी मतलब क्या, एक स्विच लगाया है जिसकी सहायता से हम सर्किट को जोड़ सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पे सर्किट को हम ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक बाह्य प्रतिरोध लगाया है, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर दे दिया है। इसके सीरीज में एक अमीटर लगाया है और यहाँ से जो है सर्किट को कंप्लीट कर दिया है। अब आपसे कह रहा है कि जब ये आपका जो कुंजी खुला होता है उस समय कह रहा है कि वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक आता है वो 1.53 वोल्ट आता है। तो स्टूडेंट्स जब ये कुंजी खुला हुआ है तब इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। और बैटरी का ईएमएफ क्या होता है कि जब बैटरी के सिरों से कोई भी बाह्य प्रतिरोध नहीं जुड़ा होता है उस समय जो बैटरी के टर्मिनल्स पर पोटेंशियल होता है वो बैटरी का ईएमएफ होता है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा है कि बैटरी का ईएमएफ बताइए, तो बैटरी का ईएमएफ क्या हो जाएगा। प्रथम केस में जब ये कुंजी खुली हुई है उस समय जो सेल के सिरों पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो है बैटरी का ईएमएफ। तो बैटरी का ईएमएफ क्या दे दिया है आपको, 1.53 वोल्ट, ठीक है। प्रथम केस में जब ये कुंजी खुला हुआ है उस समय बैटरी के सिरों पर जो वोल्टेज है वो क्या है, 1.53 वोल्ट, और उसी को हम क्या बोलेंगे, बैटरी का ईएमएफ। अब कह रहा है कि जब कुंजी के को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, कुंजी के को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है द्वितीय केस में, उस समय क्या होगा, अब इस परिपथ में भी धारा प्रवाहित होगा। तो कह रहा है कि जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको अमीटर से मेजर किया जाता है और उसका मान क्या आता है, धारा का मान आता है 1 एम्पियर, ठीक है। अब कह रहा है कि जैसे ही हमने कुंजी को बंद किया और तब हमने अगर वोल्ट मीटर का रीडिंग देखा तो वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है गिर करके 1.03 वोल्ट हो चुका है। अब हम समझते हैं कि जैसे ही हम इस सर्किट को बंद किए तब ये वोल्ट मीटर गिरा कैसे। देखिए जैसे ही हम इस सर्किट को बंद करेंगे तो अब जो है यहाँ से इस परिपथ में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही धारा यहाँ से प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी तो बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में भी सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये 1 एम्पियर का करंट जो है बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में भी प्रवाहित होना शुरू होगा। और जैसे ही इस प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होना शुरू होगी तो इसमें भी विभव पतन होगा। और ठीक है, तो उस विभव पतन के कारण जो है जो बैटरी का अब जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कुछ गिर गया। अब जो गिरा हुआ वोल्टेज है वो क्या है, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल भी। अब हमें पूछ रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बताइए, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे E बराबर V प्लस आई इंटू आर, ठीक है। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। तो इसको मैं सिंपल कर लूँगा, I इंटू आर बराबर मैं लिख सकता हूँ E माइनस V,
ठीक है, इस b को मैं इधर ला दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, e माइनस भी बटे आई। अब E का मान क्या है, बैटरी का EMF क्या दे दिया है, 1.53। बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 1.03 वोल्ट। और बैटरी मतलब इस परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो ये हो रही है 1 एम्पियर। तो 1.53 में से 1.03 जब हम माइनस करेंगे तो इसका मान आएगा 0.5। और ठीक है, अब कितना नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 बटे 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 ओम। ठीक है, ओम क्यों, क्योंकि हम बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बैटरी का EMF कितना आ गया है, 1.53 वोल्ट। और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या आ गया है, 0.5 ओम। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछ रहा है कि बाह्य प्रतिरोध जो कैपिटल R है उसका मान क्या है। तो देखिए बाह्य जो प्रतिरोध है इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आप वीडियो पॉज करके और इस वाले सेक्शन को मिटा लीजिए। देखिए जैसे ही इस कुंजी को बंद किया गया तो बैटरी अब जो वोल्टेज बता रहा है वो बता रहा है लोड के अक्रॉस जो है वोल्टेज, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसमें कितना हो रहा है, 1.03 वोल्ट। अब देखिए इससे करंट कितना फ्लो रहा है, आई एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर। तो ओम के नियम से हम क्या करेंगे, आर का मान निकाल लेंगे। आर बराबर हो जाएगा V बटे आई। अब कैपिटल आर में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1.03 वोल्ट। और आई का मान कितना दे दिया है, 1 एम्पियर। तो आर का मान क्या आ जाएगा, कैपिटल आर का मान 1.03 ओम। ठीक है, कैपिटल आर का मान कितना आ गया, 1.03 ओम। अब जो लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैटरी द्वारा दी गई शक्ति का प्रतिरोध कैपिटल आर में कितना क्षय हो रहा है, कितना प्रतिशत क्षय हो रहा है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। आप क्या करिए, इस वाले सेक्शन को आप नोट करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बैटरी द्वारा परिपथ को दी गई शक्ति। ठीक है, हम निकालेंगे कि बैटरी परिपथ को कितनी शक्ति दे रही है। तो बैटरी द्वारा परिपथ को दी गई शक्ति। ठीक है, बैटरी परिपथ को कितनी शक्ति दे रही है, तो ये लिखेंगे P बराबर E इंटू आई। अब E यानी कि बैटरी का EMF क्या है, तो ये है 1.53 वोल्ट और I का मान कितना है, 1 एम्पियर। तो कितना शक्ति दे रहा है, 1.53 वाट। ठीक है, बैटरी जो है इस परिपथ को कितनी शक्ति प्रदान कर रही है, तो 1.53 वाट। हमें निकालना है कि जो बैटरी पूरी शक्ति इस परिपथ को दे रही है तो उस शक्ति का कितना प्रतिशत कैपिटल आर में क्षय हो जा रहा है। तो लिखेंगे क्या, कैपिटल आर में शक्ति। ठीक है, जो बैटरी कुल शक्ति दे रही है उसका कैपिटल आर में क्या शक्ति आ जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर का मतलब क्या हुआ कि कुछ जो पावर है इसमें हीट के रूप में क्षय हो जाएगा। तो कितना, ये जो आर एम्पियर का प्रतिरोध है ये कितना आपसे शक्ति ले रहा है। ठीक है, तो आई का मान क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और आर का मान क्या दे दिया है, कैपिटल आर का मान 1.03 वाट। ठीक है, तो 1.03 वाट जो है, जब हम बैटरी पूरी शक्ति दे रही है 1.53 वाट, तो उस शक्ति का 1.03 वाट आपका इस कैपिटल आर मतलब बड़ा वाला जो प्रतिरोध है उसमें क्षय हो जा रहा है। तो अब हम लिखेंगे, इसको क्या करिए आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लिखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, अब लिखेंगे
बैटरी द्वारा दी गई शक्ति का प्रतिरोध कैपिटल आर में क्षय, तो कितना क्षय हो रहा है, आई स्क्वायर आर, यानी कि 1.03 वाट क्षय हो रहा है। बैटरी कितनी शक्ति प्रवाहित कर रही है, तो ये कर रही है 1.53 वाट। प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब जब 1.03 को 1.53 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 67.32, ठीक है। वैसे एक्चुअली में इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 0.6732 और इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है तो ये आ जाएगा 67.23%, ठीक है। ये जो है एनर्जी क्षय है, ठीक है, प्रतिशत एनर्जी लॉस है। तो बैटरी ने परिपथ को कितना शक्ति दिया, 1.53 वाट। उस शक्ति का कितना भाग इस कैपिटल आर में क्षय हो जा रहा है, तो 1.03 वाट। अब प्रतिशत क्षय निकालना है तो जितना शक्ति क्षय हुआ है उसको ऊपर ले लेंगे और टोटल शक्ति कितना है उसको नीचे ले लेंगे। क्योंकि प्रतिशत में हमें शक्ति क्षय निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको जो है इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ जाए। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?